दोबारा फिर से सबको स्वागत करता हूँ। हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो भी बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं, हमारे दीपक बहन को और दोनों भांजों को और हमारे हॉस्टल के बच्चों को, सबको मैं स्वागत करता हूँ। और प्रभु को हम स्वागत कर चुके हैं। प्रभु हमारे बीच में है, तो प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे बीच में है और हम आशा करते हैं कि हम सभी उसको महसूस कर रहे हैं। महसूस करना जरूरी है। अगर आप महसूस नहीं करेंगे तो प्रभु आपका बगल में बैठा होगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा और आप वचन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, वचन के सामर्थ को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, है ना। हाउ पावरफुल इज द वर्ड, आप उसको फीलिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें विश्वास रखना जरूरी है और फेथ रखना जरूरी है। और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आया हूँ और आज संडे का दिन मैं उनका आराधना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। आमीन। मैं उनका आराधना करने के लिए, अपने जीवन को उसके हाथ में फिर से समर्पित करने के लिए, क्योंकि ये जीवन, ये मेरा शरीर मेरा अपना नहीं है, है ना। ये शरीर किसका है? परमेश्वर ने कहा वो मेरा है। तुम दान दे करके मोल लिए गए हो। प्रभु यीशु मसीह का लहू हम सबका कीमत है। प्रभु ने अपना लहू दे करके हमें खरीदा है। इसलिए अगले 30-40 मिनट जो हम यहाँ पर वचन मनन करेंगे, मैं चाहता हूँ कि हमारे छोटे बच्चे से लेकर जवान बड़े सभी लोग ध्यान से सुने कि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आज आपको और मुझसे क्या कह रहा है। यदि हम आज उनकी आवाज को सुनेंगे, आज हम निश्चित रूप से आशीषित होने वाले हैं। तो आज हमारा पाठ है 10 अध्याय 2 कोरिन्थियंस के 1-6। उसको हम दोबारा पढ़ेंगे और आज हम पाठ में जाएंगे। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मैं यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इससे हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा उल्लंघन को लज्जित करे। तो ये लेखक है प्रेरित पौल, अपोस्टल पौल, जिनका पुराना जो बैकग्राउंड हम देखेंगे तो हम जानते हैं कि वो एंटी क्राइस्ट था, एंटी चर्च था और एंटी गॉस्पेल था। वो सुसमाचार का विरोध करता था, प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता था और कलीसिया का विरोध करता था। लेकिन प्रभु ने उसी को चुन लिया। प्रभु आज भी ये करता है। आज जो कोई परमेश्वर के वचन को, उसकी योजना को और उसकी कलीसिया का विरोध करता है, आज भी प्रभु उसको पहले चुन लेता है। हमने कितने बार देखा है। तो पौल के साथ ऐसा हुआ था, जब वो विरोधी था उसको परमेश्वर ने चुन लिया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। उसके बाद से उसने ये तय किया कि मैं बाकी जीवन प्रभु के लिए जीऊंगा। वो एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, उसके जमाने के सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो। लेकिन उसने प्रभु को पहचानने के बाद में उसने प्रण लिया कि मैं बाकी जीवन मरते दम तक मैं प्रभु का सेवा करूंगा और उसने वैसा ही किया। जब उसका लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे उसने ऐसा ही किया। तो इस पाठ जो 2 कोरिन्थी 10 अध्याय का 1 से लेकर 6, यहाँ से आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात सीखने जा रहे हैं हमारे आत्मिक जीवन के लिए। तो इसका बैकग्राउंड यदि हम देखेंगे, प्रेरित पौल कोरिन्थ के कलीसिया को एक पत्र लिख रहा है, एक चिट्ठी लिख रहा है
और उस कोरिन्थ में जहां पर प्रेरित पौल ने सेवकाई किया था, लगभग 2 साल उसने मेहनत किया था, अपने हाथों से टेंट बनाते हुए, अपने जीविका भोजन करते हुए और कलीसिया को स्थापित करने के लिए, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पाप के लिए मारा गया था, गाड़ा गया था और जी उठा है, विश्वास करोगे तो जीवन पाओगे। और उस कोरिन्थ शहर में, जो कि आज के मॉडर्न काल में यदि हम देखेंगे उसको ग्रीस कहते हैं, ग्रीस, यूनान, है ना, जिनको यूरोप का मैप मालूम है वो देख सकता है आज भी, ग्रीस, मॉडर्न ग्रीस। और उस जगह में प्रभु की कलीसिया स्थापित थी। 2 साल से पौल काम कर रहा था, लेकिन पौल को ये बात मालूम हुआ कि धीरे धीरे उस कलीसिया में, प्रभु की उस मंडली में जो झूठे शिक्षक है, फॉल्स टीचर्स है, जो गलत बातें सिखाते हैं, गलत काम को करते हैं, वो कलीसिया में घुस गए थे। और उसको घुसते हुए देखकर प्रेरित पौल चुपचाप नहीं बैठा। अभी हम जब 10 अध्याय से लेकर 10, 11 और 12 अध्याय को देखेंगे, 13 अध्याय को देखते हैं, तो वहां पर उसका जो टेम्परमेंट है ना, उसका जो मूड है वो टोटली चेंज है। यदि हम दूसरा कोरिन्थी का 8, 9, 10 पढ़ेंगे या उससे पहले वाला पौधों को पढ़ेंगे, तो वहां पर वो बहुत सारे विषय को लेकर बोलता है ना, जैसे कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसे प्राप्त किया जाता है, नया सृष्टि कैसे बनते हैं, परमेश्वर ने हमें नया सृष्टि कैसे बनाया है, और परमेश्वर के राज्य के लिए हमें कैसा देना चाहिए, उदारता पूर्वक कैसे देना चाहिए, ये सारे विषयों को बताता है। लेकिन जैसे ही वो 10 अध्याय में आते हैं, वो अपना सारा मूड को चेंज करता है और वो गुस्से में दिखता है, और वो कोई अधिकार के साथ भी ये बात दिखता है। 10 अध्याय का 1 और 2 पद इस प्रकार से वो कहता है, मैं वही पौलुस, देखिए, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, दीन, नम्र, हम्बल, मैं वही पौलुस बोल रहा है ना, मैं वही पौलुस बोल रहा हूँ जो तुमने मेरा अलग रूप देखा है। कौन सा रूप देखा है? मैं बहुत ही नम्र हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत नम्रता के साथ बात किया, बहुत दीनता के साथ बात किया। लेकिन यहाँ आगे क्या बोल रहा है? परंतु पीठ पीछे मतलब जब मैं नहीं रहता हूँ तब भी, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मसीह जैसे नम्र था, मसीह जैसे कोमल था, वो अनुग्रही था, उनके वास्ता देकर, उनके नाम के कारण से, उनके उस कैरेक्टर के कारण से मैं भी नम्र होकर तुम्हें समझाता हूँ। आगे क्या बोलता है? मैं यह विनती करता हूँ, विनती मतलब क्या है? रिक्वेस्ट, है ना? पौल बोले मैं विनती करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भर होकर साहस करना ना पड़े, मुझे मजबूर मत करो। जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं, साहस दिखाने का विचार करता हूँ। जो मंडली से बाहर है, जो सुसमाचार को नहीं जानते, और जो परमेश्वर के राज्य से बाहर है, जो कलीसिया से बाहर है, मैं उनके साथ साहस से पेश आता हूँ। और तुम विश्वासियों के लिए मुझे मजबूर ना करो। तो यहाँ पर प्रेरित पौल का ये सारे कहने के पीछे, प्रेरित पौल इन सारे बातों को कहने के पीछे एक बात यह है, क्योंकि उसको कलीसिया के लिए था, उसको कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए एक पैशन था, है ना, वो बड़ा जोर से भरा हुआ था। और कलीसिया में झूठे शिक्षक आकर झूठा शिक्षा प्रचार कर रहे हैं, विश्वासियों को गलत राह में ले जा रहे हैं, और वो चुपचाप नहीं देख सकता। और इसीलिए वो क्या कह रहे हैं? मैं यदि चाहूँ तो मैं शक्ति के साथ हमारे सामने पेश आ सकता हूँ। हम आगे पढ़ेंगे, तीसरा पद पर थोड़ा ध्यान करेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं बढ़ते। यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं,
जब हम चलते हैं फिरते हैं तो ये शरीर को हम घर में लाकर नहीं आ सकते, है ना? हाँ, हमारे शरीर में जो कुछ भी है, हमारे शरीर में शरीर प्राण आत्मा है, ये हम जहाँ भी जाते हैं ये हमारे साथ साथ चलता है ना? आज यहाँ पर कोई ऐसा है जिन्होंने अपने मन को, अपने प्राण को, अपने आत्मा को घर में छोड़ के आया है? कोई है यहाँ? तो पौल प्रेरित का यहाँ कहना है, दूसरा बहुत हम ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो हम शरीर में चलते फिरते हैं, ये शरीर हम जहाँ पर जाते हैं हमारे शरीर प्राण आत्मा एक साथ रहता है। क्या शरीर से अलग प्राण और शरीर से अलग आत्मा, शरीर से अलग मन रह सकता है? यह अधूरा है, यह असंभव है। तो पौल क्या कह रहे हैं? जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं इसी शरीर में जीते हैं, जब हम परमेश्वर के समीप में आते हैं इसी शरीर को लेकर आते हैं, इसी शरीर में हम आते हैं। तो 3 पद में हम ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ माइक के चलते, लेकिन हम माइक की तरफ ध्यान न दें। मैं यहाँ पर आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ। फिर पौल क्या कह रहा है 3 पद में? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। इसका मतलब क्या है? लड़ने का मतलब क्या है? हम जब विश्वासी बनते हैं, हम जब प्रभु की कलीसिया में आते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, जब हम नया सृष्टि बनते हैं, जब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड बनते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली, है ना, हमारे चॉइस नहीं है उसमें, हम एक महायुद्ध में भाग लेते हैं, है ना? वी आर इन वॉर, हम लोग एक बैटल में हैं, वी आर इन बैटल फील्ड। आपको सुनकर डर नहीं लगा? जब हम मसीही बनते हैं, जब हम विश्वासी बनते हैं, तब हम संसार से अलग होते हैं, संसार की सारे बातों से हम अलग होते हैं। हम परमेश्वर का पक्ष जब लेते हैं तब हम एक महायुद्ध में, एक ग्रेट बैटल में न चाहते हुए भी हम उसमें इंगेज होते हैं। फिर पौल उसी बात को यहाँ पर बोल रहा है कि हम शरीर में रहते हुए भी हमारा आत्मिक हथियार है, हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। तो यहाँ पर एक बात को हमें गौर करना है, जब हम बिलीवर बनते, जब हम विश्वासी बनते हैं, तो विश्वासी जीवन कितनों के लिए ये है कि संडे चर्च जाना, कुछ भजन स्तुति गाना और प्रभु से खाना, कुछ बलिदान देना और फिर सेवा करके आराधना करके घर में चले आना, फिर अगले संडे चर्च जाना, फिर वही काम को रिपीट करना, और सप्ताह के अन्य दिनों में कहीं पर सेवा होती है, संगति होती है, वहाँ पर जाना, कुछ भजन स्तुति गाना, फिर घर आना। कितनों के लिए होता है? लेकिन पौल क्या बोल रहे हैं? यदि आज हम विश्वास में हैं, यदि आज हम उस क्रिश्चियन फेथ को एक्सेप्ट किए हैं, तो हम लोग न चाहते हुए भी एक वॉर में हैं, हम एक महायुद्ध में हैं। और वो युद्ध में हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। इफिसियों के प्रति हम देखेंगे, एफिसी 6 अध्याय, एफिसियंस न्यू टेस्टामेंट, एफिसियंस 6 चैप्टर 6 वर्स 12। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। देखिए, हमारा यह मल्लयुद्ध, हमारा यह रेस्टलिंग, हमारी यह लड़ाई, ये किसको बोल रहा है? बिलीवर्स को बोल रहा है, विश्वासियों को बोल रहा है ना, क्रिश्चियन लोगों को बोल रहा है कि हमारा ये जो मल्लयुद्ध है, हमारे जो लड़ाई है, हमारे जो रेस्टलिंग है, वो क्या नहीं है? लहू और मांस से नहीं है, फिजिकल बैटल नहीं है, सांसारिक बैटल नहीं है जो तोप पर गन और एटम बम से लड़ा जाता हो। लेकिन कैसा है? परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखिए, तो हमारी यह लड़ाई कैसा है? शरीर और लहू से नहीं है, फिजिकल बैटल नहीं है। यूक्रेन और रशिया में जो बैटल हो रहा है आज, वैसा वाला नहीं है। लेकिन कैसा है? अंधकार के शक्तियों के विरोध में है, आकाश के शक्तियों के विरोध में है, प्रधानताओं के विरोध में है,
जो बड़े बड़े सम्राट जो परमेश्वर के राज्य के विरोध में खड़े होते हैं उनके विरोध में है, जो सत्य का विरोध करता है उनके विरोध में है, शैतान जो सारे चीज करता है उसके विरोध में है। आज कितने विश्वासियों को ये बात मालूम है? कितने विश्वासियों को ये बात मालूम है कि जब हम विश्वासी बनते हैं तो हम एक युद्ध में भाग लेते हैं। बाय डिफॉल्ट अपने से ऑटोमेटिकली हम एक उस महायुद्ध में हम भागीदार बनते हैं। और प्रेरित पौल बोलते हैं, इसलिए आज सारे विश्वासियों के बात जानना जरूरी है कि क्रिश्चियन जीवन जो मसीही जीवन है वह कांटों की राह में चलने वाला जीवन है ना। वो फूलों की गुलदस्ता के बिछाए हुए रास्ते में चलने का जीवन नहीं है, लेकिन कांटों की राहों पर चलने का जीवन है। आज कितने लोगों की बात मालूम है? वो तो सोचते हैं कि मसीह होने का मतलब है आशीष पाना, आशीष पाना, आशीष आशीष आशीष, घर में आशीष, बाहर आशीष, भीतर आशीष, सब जगह आशीष। अगर थोड़ा दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए, डाउट करने लगते हैं, प्रभु मेरा साथ है कि नहीं। लेकिन प्रेरित पौल के बता रहे हैं, यदि आज हम विश्वासी बनते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने आप खुद से हम उस महायुद्ध में हम प्रवेश करते हैं। और वो महायुद्ध केवल संसारिक कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आकाश की शक्तियों के विरोध में है, अंधकार के शक्तियों के विरोध में है, शैतान डेविल और शैतान के विरोध में वो महायुद्ध जो हो रहा है। लेकिन अचंभव की बात यह है कि जो महायुद्ध का शुरुआत कहाँ होता है मालूम है? वो यहाँ पर हमारे बीच में, हमारे अंदर में होता है। गलातियों की पत्री, गलाती गैलेशियंस 5:17, गलाती 5 अध्याय का 17 पद पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये फैक्ट को जानना है आज हमें बिलीवर्स होने के नाते। शरीर आपका मेरा जो फिजिकल शरीर है, प्रेरित पौल ने क्या बोला? हम शरीर में जीते हैं, विश्वासी होने के बावजूद भी हम शरीर में जीते हैं। ये शरीर को लेकर हम जहाँ कहीं चले जाते हैं और ये एक दूसरे के कट्टर है, कट्टर विरोधी है। ये एक दूसरे के मतलब जो फिजिकल बॉडी है, जिस शरीर को लेके आप हर जगह जाते हैं, और उसी शरीर के अंदर में कौन रहता है? ज्योति, स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा, अंतरात्मा, इनर मैन रहते हैं। और जो हमारे इनर मैन है, जो आत्मिक मनुष्य है, जो परमेश्वर के स्पिरिट से नया हुआ है, वो आत्मिक मनुष्य और ये फिजिकल बॉडी आपस में लड़ते हैं। कुत्ते और बिल्ली जैसे लड़ते हैं, कुत्ते और बिल्ली कभी साथ में नहीं रहते, कभी कभार होते हैं, है ना। लाखों में 1-2 केस होता है, लेकिन अक्सर देखेंगे कुत्ते बिल्ली बोलते हैं ना। बच्चे लोग को जब दोनों भाई बहन झगड़ा करते हैं तो माँ क्या बोलते हैं? कुत्ते बिल्ली ऐसे क्यों लड़ते रहते हो, बोलते हैं ना। आप लोगों ने कभी लड़ा है? हाँ, या कितने लोग माथा हिलाते हैं ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हमारा जो शरीर है, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, वो हमारे इनर मैन से लड़ता है, हमारे स्पिरिट से लड़ता है, हमारे अंतरात्मा से लड़ता है। ये फैक्ट आज हर एक विश्वासी को जानना है, हमारे बच्चों को भी जानना है, जवानों को जानना है, हर एक विश्वासी को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा ये खुलासा कर रहा है कि हमारा शरीर और हमारे आत्मा आपस में कभी मिलते नहीं हैं। ये दोनों एक दूसरे के विरोध है, क्योंकि हमारा जीवन में उथल पुथल रहता है ना। आगे पीछे अभी क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन माइंड को कंट्रोल रखना है। प्रभु आज के वचन के द्वारा सबको सामर्थ, सत्य और आशीष से परिपूर्ण करें। आमीन।